मात्र 5 से 7 मिनट के लिए आप अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़िएगा। इतना करने मात्र से शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से रिमूव हो जाते हैं और आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपका लीवर हेल्दी रहता है, आपके लंग्स हेल्दी रहते हैं और साथ में आपकी किडनी भी हेल्दी रहती है। तो इन चारों चीज़ों को डिटॉक्स करना है या हेल्दी रखना है, उसके लिए आपको बस 5 से 10 मिनट अपने शरीर को देने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी मुद्राओं के बारे में जिन्हें आप 5 से 10 मिनट के अंदर आसानी से कर सकते हैं और इतना करने से ही आपका लीवर, किडनी, लंग्स और साथ में आपका पूरा शरीर डिटॉक्स होता है और हेल्दी भी होता है। मतलब आपके लंग्स भी मजबूत होंगे और शरीर भी मजबूत होगा। तो करना क्या है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले हार्ट के बारे में। अगर आप चाहते हैं आपका हार्ट अच्छे से वर्क करे, अच्छे से काम करे और उसके अंदर किसी भी तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे ना हो, वो मजबूत हो, तो उसके लिए आपको करनी चाहिए अपान मुद्रा। ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। अपान मुद्रा, जिसे हृदय मुद्रा भी कहा जाता है, जो कि आपके जो हार्ट है उसको डिटॉक्स भी करती है और जो इसके आसपास की छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उनको मजबूत बनाने का काम भी करती है। यानी कि आर्टरीज को क्लीन करके उन्हें मजबूत बनाने का काम करती है। करनी कैसे है, चलिए आपको बताते हैं। अपान मुद्रा को करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप इस उंगली को, ये जो पहली उंगली है आपकी, इसे अंगूठे के निचले हिस्से से टच करें इस तरीके से, और उसके बाद अंगूठे के जो ऊपरी छोर है इसको, और ये जो 2 उंगलियां हैं, छोटी वाली जो उंगली है इसको छोड़ करके इन दोनों को आपस में मिलाएं कुछ इस तरीके से। ये भी होती है अपान मुद्रा। दूसरा तरीका है कि आप ये जो उंगली है इसको भी सीधा रखें, बाकी ये जो बीच वाली 2 उंगलियां हैं इनको अंगूठे से टच करें, बाकी की 2 उंगलियों को आप एकदम सीधा रखें कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मैं दोनों हाथों से आपको मुद्रा लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं बाद में कि क्या एक हाथ से करनी है। देखिए, कोई भी मुद्रा एक हाथ से नहीं करनी होती है। जब भी आपको करनी है, सुखासन या पद्मासन में बैठकर करनी है। कमर को एकदम सीधा रखें, मन को शांत रखें, गहरी गहरी सांस लें और दोनों हाथों से आपको मुद्रा लगानी है। तो पहला तरीका तो ये है कि मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, इस वाली फिंगर को, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, आप अंगूठे के जड़ में भी लगाकर इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये है अपान मुद्रा, जो कि आपके हार्ट के ब्लॉकेज को खोलती है। करने का समय रहेगा सुबह का समय, जब आप फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए या 5-7 मिनट के लिए इस मुद्रा को लगा सकते हैं। सारी मुद्राओं को लगाने का जो समय है वो सुबह का समय ही है। और दूसरा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप इस मुद्रा को कर रहे होंगे तो नाक के थ्रू ही गहरी गहरी सांसें आपको लेनी है और नाक के थ्रू ही गहरी गहरी सांस आपको बाहर निकालनी है। मतलब ईजिली ब्रीथ करना है, बहुत धीमे धीमे, मन को शांत रखते हुए। पद्मासन या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल आएगा कि हम लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो आप चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हाथ जो है आपके पैरों के घुटनों पर रहेंगे और कमर एकदम सीधी रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी मुद्रा के बारे में, जो कि आपके लंग्स को मजबूत बनाती है, यानी कि फेफड़ों को मजबूत बनाने का काम करती है। इस मुद्रा को कहते हैं ब्रोंशियल मुद्रा। इसे बनाने का तरीका क्या है, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसको सीधा रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आपकी अंगूठे से लगी रहेंगी। सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर के पास वाली उंगली है उसको अंगूठे के पहले छोर से मिलाएंगे। दूसरी जो उंगली है उसको उसके जस्ट नीचे इस भाग से, पिछले हिस्से से मिलाएंगे, यानी बीच में जो हिस्सा पाया जाता है। उसके बाद छोटी उंगली को एकदम मूल में, यानी कि जड़ में यहाँ पर लगाएंगे। ये रहेगा आपका इस मुद्रा को करने का तरीका। सेम रहेगा सब में, सुबह सुबह करनी है और पद्मासन या सुखासन में बैठकर करनी है। इसे भी करते समय गहरी गहरी सांस लेनी है और उस मुद्रा को भी दोनों हाथों से आपको लगाना है। मुद्रा का नाम मैं आपको फिर से बता दूं, इसे कहते हैं ब्रोंशियल मुद्रा। पहला जो इंडेक्स फिंगर के पास वाली उंगली है वो अंगूठे के पहले छोर से, उसके पास वाली बीच वाले हिस्से से, नीचे वाली नीचे मूल से, यानी कि जड़ से, और इंडेक्स फिंगर आपकी एकदम सीधी रहेगी। कुछ इस तरीके से इस मुद्रा को आपको लगाना है। ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिन्हें दमा, अस्थमा की समस्या रहती है, गले में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, या फेफड़ों में जमा कफ की समस्या से परेशान है, या फिर आपकी सांस बहुत फूलती है। तो ऐसे में ये मुद्रा आपको काफी लाभ देती है। अगली जो मुद्रा है वो है आपकी किडनी के लिए, जो किडनी को डिटॉक्स भी करेगी। इसके अलावा यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में आपको काफी लाभ देगी और शरीर के जल तत्व को आपके शरीर में बेहतर बनाने में मदद करेगी।
इसीलिए इस मुद्रा का नाम है वरुण मुद्रा, जिसे जल शामक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे किडनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपका जो जल तत्व है उसको आप लेकर के आएंगे यहाँ, यानी कि अंगूठे के निचले हिस्से से आपने छोटी वाली उंगली को इसकी जड़ में यानी कि मूल में रखना है और अंगूठे से छोटी उंगली को कवर कर देना है कुछ इस तरीके से। बाकी की 3 उंगलियां आपकी एकदम सीधी रहेंगी। दोनों हाथों से इस मुद्रा को आपको लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से वरुण मुद्रा का अभ्यास करना है। गहरी गहरी सांसें लेते रहें। सुबह के समय में इसका आपको अभ्यास करना है और पद्मासन में वही 5 से 7 मिनट बैठकर इसका अभ्यास करना है। अगर आपके शरीर में जल से रिलेटेड कोई समस्या है या किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें ये मुद्रा आपको काफी लाभ देती है। अगर आप चाहते हैं आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहे और लीवर डिटॉक्स होता रहे तो इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा जो होती है, जिसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये मुद्रा आपके शरीर को बहुत लाभ देती है। करने का तरीका क्या है, इसको आपने करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए सामने, मैं सामने दिखा रही हूं। ये जो दोनों उंगलियां हैं इन्हें आपस में जोड़ेंगे और लास्ट वाली जो दोनों उंगलियां हैं इन्हें आपस में जोड़ेंगे। इसके बाद अंगूठे का छोर जो है उसे आप इस उंगली के यहाँ लगाएंगे या फिर आप यहाँ भी लगा सकते हैं। दोनों में से किसी के भी जड़ में आप इसको लगा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ लगाया है। इसे बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा। जब मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे कि मैडम आपने कर लिया है लेकिन हमारे हाथ से ये मुद्रा नहीं लग रही है। तो आपको बता दूं, जब भी मुद्रा हम लगाते हैं तो मुद्रा लगाना हाथ का काम नहीं होता है। आपको अपने दिमाग को, अपनी एकाग्रता को उस जगह पर फोकस करना होता है। आपको माइंड को इंडिकेट करना होता है कि इस उंगली को अपनी जगह से हिलने नहीं देना है। जब आप इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे करके करेंगे तो आसानी से आप भी इस मुद्रा को लगा पाएंगे। और इसे भी आपने दोनों हाथों से लगाना। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दोनों हाथों से आपको लगाकर दिखा दी। लास्ट की दोनों उंगलियां आपस में जुड़ी रहेंगी, पहली वाली दोनों आपस में, और उसके बाद आपको अंगूठे को इस तरीके से रखना है। डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा का 5 से 7 मिनट अभ्यास करने से शरीर में जमा सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, शरीर में जमा सारी गंदगी साफ होती है। इसके अलावा लीवर के लिए ये बहुत फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इन मुद्राओं का अभ्यास जरूर करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या इन सब का अभ्यास एक ही दिन में करना है? ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1 हफ्ते तक किसी एक मुद्रा का अभ्यास करें, अगले हफ्ते दूसरी मुद्रा का अभ्यास करें, या फिर लगातार 3 दिनों तक किसी एक मुद्रा का अभ्यास करें और आने वाले 3 दिनों में दूसरी मुद्रा का अभ्यास करें। ऐसा करते रहने से भी आपको लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से लोगों को भी फायदा मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।